हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने वादे के मुताबिक हमने कहा था कि हम फार्मूला क्रैश कैसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके 10 मिनट के अंदर हम डेली टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर का रिवीजन, फार्मूला रिवीजन करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक सारे फार्मूले हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आपके सारे फार्मूले हमेशा टिप पर रहने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक हमेशा चलने वाली है। और ये आज आपकी पहली वीडियोज़ है, जिसमें हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल पर बात करेंगे कि सॉइल क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले होंगे इस यहाँ वाले पॉइंट से, उन्हीं को हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। जैसे देखिए, यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे, लिख कर यहाँ पे हम बात करेंगे, ताकि लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद रहती हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो एक पेन और एक कॉपी अपने पास में रखें, जो चीज़ें हम यहाँ पर लिखें आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेरा टॉपिक रहेगा कि ओरिजिन ऑफ सॉइल। जो आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल है वो कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल है क्या भाई? देखो, सॉइल, हम एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर क्या देखेगा कि सॉइल के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो वहाँ की सॉइल क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी सेल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पैक्शन अच्छा होना चाहिए, कंसोलिडेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उस सॉइल की अच्छी होनी चाहिए। तो इंजीनियर की दृष्टि से हम लोग क्या देखेंगे, सॉइल के स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि सॉइल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सॉइल क्या है? सॉइल एक प्रकार का अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। सॉइल क्या है भैया? तो सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड क्या है, मटेरियल है, जो कि क्या बनता है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कंपोजिशन से ये आपका बनता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उसकी बात करें तो क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। मतलब जो आपकी रॉक्स होती हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो वहाँ से आपके सॉइल का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सॉइल है क्या, तो सॉइल क्या, अनकंसोलिडेटेड है, मतलब उसका कंसोलिडेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो कि सॉइल पार्टिकल कंपोज होने से बनता है। और ये जब अगर इससे पूछा जाए कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो गाइस ये जो प्रोड्यूस होता है, इसका जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस आपका होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से होता है। तो ये सॉइल की एक छोटी सी डिफिनेशन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइज कि जो आपका फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, डॉक्टर कार्ल टरज़ागी। और इन्होंने ये सॉइल मैकेनिक्स का जो टर्म है कब कॉइन किया था, तो इन्होंने इसका नामकरण जो किया था 1925 में किया था। तो ये भी आपके लिए एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन थे, तो ये भी आपका जानना जरूरी है कि जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स थे डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को कहा जाता है। और इन्होंने ये सॉइल मैकेनिक्स का जो टर्म है 1925 में ये टर्म इन्होंने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे सॉइल का होता है, उस पर ज़रा हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका जियोलॉजिकल फार्मेशन होता है सॉइल का, कि कैसे होता है। जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग रॉक्स है, ठीक है, तो अगर ये कोई पहले से यहाँ पे रॉक्स है तो इस रॉक्स का क्या होता है, वेदरिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस रॉक्स के ऊपर क्या होता है, वेदर एक्शन आता है, वेदर का एक्शन आता है। अब ये वेदर एक्शन आपके किस तरह से हो सकते हैं, ये आपके जो वेदर एक्शन होते हैं गाइज कुछ इस तरह भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि फिजिकल हो जाए या फिर आपके हो जाए केमिकल। अगर हम बात करें फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, तो फिर होते हैं केमिकल। अगर हम बात करें फिजिकल वेदरिंग में, जैसे कि मान लो टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर मतलब आपकी कोई रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर एक बार टेम्परेचर हाई हो रहा है, एक बार लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर क्रैक्स बन जाएंगी। फिर हो सकता है टेम्परेचर के बाद वाटर आ जाए, वाटर के द्वारा भी आपकी इसका वेदरिंग हो सकता है। वेदर मतलब क्या होता है कि चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या उनका अपघटन होना, या उसको कहते हैं नहीं अपक्षय होना। तो टेम्परेचर के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, फिर आपका एक आता है एयर के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका
आइस हो गया, ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है। तो ये आपका जो है कुछ फिजिकल वेदरिंग होती हैं, मतलब आपकी रॉक्स होगी, रॉक्स के ऊपर वेदरिंग एक्शन आएगी, मतलब अक्षय की घटनाएं होंगी, और फिर वो टेम्परेचर, वाटर, एयर, आइस और ये आपके जो हैं ग्रेविटी के थ्रू, तो इन सभी के द्वारा आपका क्या होगा, वहाँ पर वेदरिंग होगा। केमिकल वेदरिंग भी इसी तरीके से आपकी होती है, जैसे मिनरल कंपोजिशन का उनका चेंज हो जाता है, और जो है इसमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ से निकल के आती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में, आपने सुना होगा एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन होती है, फिर आपकी ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रेशन। तो ये सारी कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इनका केमिकल वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार, फिजिकल होगी या तो फिर केमिकल होंगी। अब ये जब वेदरिंग हो जाएगी गाइस, तो वेदरिंग होने के बाद ये चट्टानें कहीं ना कहीं इधर उधर भागेंगी, नहीं भागेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इन चट्टानों का क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ एजेंट होने चाहिए जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं। तो या तो वाटर के द्वारा, या तो क्या होगा, आपकी जो सॉइल होगी वाटर के द्वारा बह के जाएगी, कहाँ बह के जाएगी, या तो फिर वाटर के द्वारा बह के जाएगी, या तो फिर एयर इनको उड़ा के लेके जाएगी, या तो फिर इनको ग्रेविटी के कहीं द्वारा कहीं जाकर बह जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब चट्टानों का ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा। अब कुछ ट्रांसपोर्ट तो हो जाएंगी, और कुछ जो जाकर हो, कुछ क्या होंगी, वहीं पे जा कर के वो अपना, वहीं पे जा कर के वो क्या हो जाएंगी, वहीं पे जाके वो अपना डिपॉजिट हो जाएंगी। अब कुछ तो डिपॉजिट हो जाएंगी, तो जो डिपॉजिट हो जाती हैं उन डिपॉजिट हुई सॉइलों को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। ये टर्म याद रखना, ये आता है कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती हैं। तो आपकी जो रेजिडुअल सॉइल होती है, ऐसी सॉइल जो वेदरिंग के बाद, मतलब कि उनका अपघटन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट ना हो करके सेम प्लेस पर ही अपने पेरेंट रॉक की, इनकी जो मतलब मिनरल कंपोजिशन होता है वो पेरेंट रॉक की तरह होती है, क्योंकि इनका जहाँ पर विघटन होता है वो वहीं पर निर्माण हो जाती है, वहीं पर ये रह जाती है। तो यह हो जाता है आपका, क्या कहते हैं कि रेजिडुअल सॉइल। और जो आपकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा, और ये आपकी ग्रेविटी के द्वारा, तो ये सब आपकी किस में आ जाती हैं, ये आपकी गाइस आ जाती हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आ जाती हैं। अब ये कुछ ट्रांसपोर्ट हो गई, और ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद गाइज इनका फिर से कहीं ना कहीं पे क्या हो जाता है, जाकर के डिपोजिशन होता है। क्या होता है आपका, कहीं पे डिपोजिशन आपका सॉइल का हो जाता है। तो ये जो डिपोजिशन होता है सॉइल का, ये भी एक जियोलॉजिकल फेज में प्रोसेस होती है। तो ये आपका जो जो क्या कहते हैं, रॉक का क्या हुआ, वेदरिंग एक्शन हुआ, फिर यहाँ पे इस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर रेजिडुअल हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन होने के बाद ये धीरे धीरे जा करके फिर से ये अपहेबल हो जाती हैं, और फिर से ये पेरेंट रॉक का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरीके से आपकी इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को गाइस हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल फेज। इसको कहते हैं जियोलॉजिकल फेज, जियोलॉजिकल फेज। अब इसी इतने पॉइंट से अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसी इतने टर्म में, इसी इतने पॉइंट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि रॉक का क्या हो रहा है, किस तरीके से रॉक का विघटन हो रहा है, किस तरीके से आपकी चट्टानें निर्माण हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। 1 में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से आपको होगा रॉक्स, तो ये तो आपकी कोई रॉक्स हो गई, ठीक है। अब रॉक्स का क्या हुआ, वेदरिंग एक्शन हुआ। वेदरिंग एक्शन से आपने पढ़ा कि बहुत से इसमें फिजिकल वेदरिंग होती है, आपकी केमिकल वेदरिंग होती है। तो ये सब इन चीज़ों से भी आपका पूछ सकता है कि हाँ फिजिकल वेदरिंग में क्या होती है, और आपका ये केमिकल वेदरिंग है इसमें क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो होती हैं तो वेदरिंग एक्शन में होती है। फिर आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग होता है रॉक्स का, मतलब जो आपकी विघटित हुई हैं उनका क्या होता है, वाटर होता है, या तो फिर एयर होता है, या तो फिर आपका ग्रेविटी होता है, या तो फिर आपका जो है वहीं पे रेजिडुअल हो जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो वाटर के थ्रू, मतलब ऐसी सॉइलें जो वाटर के थ्रू अपना निर्माण करती हैं, मतलब जो वाटर से, जो कि वाटर के थ्रू फ्लो होकर कहीं जाती हैं, तो वो जो बनती हैं वो हमारी होती है एलोवियल सॉइल। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एलोवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती हैं, जो फ्लोइंग वाटर से जाकर निर्माण होती है, आप में होती है एलोवियल सॉइल होती हैं। अगर हम बात करें एलोवियल सॉइल की, तो ये जो होती है लो डेंसिटी की होती हैं। लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है गाइस, लो डेंसिटी होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये जो आपका फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहते हुए पानी की वजह से जो बनती है, आपकी एलोवियल सॉइल होती है। तो ये आपका होती है, और ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है गाइस, ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम लोग फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। ये जो होती है वाट इस तरह होती है। अगर हम बात करें कुछ इसी में, एक आपने सुना होगा मैराइन सॉइल, एक आपने सुना होगा मैराइन सॉइल। तो आपकी जो मैराइन सॉइल होती है वो कहाँ पे जाकर डिपॉजिट होती हैं, तो वो भी आपकी जो डिपॉजिट होती हैं
डिपॉजिट जो आपकी होती है, डिपॉजिट इन जो होती है सी बेड या सी बेड या सी वाटर में आपकी जो होती हैं वो आपकी मैराइन सॉइल हो जाती हैं। आपने एक सुना होगा इसी में लेकस्ट्राइन सॉइल, लेकस्ट्राइन सॉइल। तो ये आपकी कहाँ पे होती हैं, ये आपके लेक के बेड पे होती हैं, ये आपके लेक बेड्स पे होती हैं, ये आपके कहाँ पे होती हैं, लेक बेड्स पे जा कर के आपकी जमा हो जाती है, आपकी लेकस्ट्राइन सॉइल होती हैं। ठीक है, आपने फिर एक सुना होगा एओलिन सॉइल, क्या सुना होगा, एओलिन सॉइल। तो यहाँ पे जो एओलिन सॉइल है, तो ये एयर से इसका नाम आ रहा, तो ये जो होती है बाई विंड, हवा के द्वारा जो सॉइल का निर्माण होता है आपका एओलिन सॉइल होती है। और इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है ड्यून, एक आपकी होती है लोइस। तो यहाँ पे दो दो देखने को मिलता है, एक आपका लोइस हो गया, आपका ड्यून्स देखने को मिलता है। तो एओलियन सॉइल आपका हो गया, एओलियन सॉइल में आपने विंड पढ़ लिया और आपने विंड के द्वारा पढ़ लिया और आपने ड्यून्स पढ़ लिया और लोइस पढ़ लिया। फिर यहाँ पे आप एक और पढ़ लीजिए, एक आपका पढ़ने को मिलता है ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, तो ग्लेशियल सॉइल जो आपकी होती है वो बाई आइस, मतलब जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, वो आइस के थ्रू जो बनती है हमें क्या होती है, आपकी ग्लेशियल सॉइल होती है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि सॉइल क्या है और सॉइल का सॉइल कैसे का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ और सॉइल के आपके फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन थे। और यहाँ पर ने बात किया किस तरीके से इनका वेदरिंग होता है, किस तरीके से इनका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बनता है और किस तरीके से सॉइल का निर्माण होता है। और हमने यहाँ पे फिर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल में बात कर लिया कि कौन कौन से वेरियस टाइप ऑफ सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल पर बात कर लिया हमने, और हमने फिर मेराइन सॉइल के बारे में बात किया, लेकस्ट्राइन सॉइल के बारे में बात किया, और फिर हमने यहाँ पे ग्लेशियल सॉइल के बारे में बात किया। इस तरीके से इनका निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ और भी ऐसे हम टर्म बात कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने लोम का। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोम जो आपका होता है किस किस का मिक्सर होता है। तो यहाँ पे लोम, ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोम होता है, लोम आपका गाइज सैंड का प्लस सिल्ट का प्लस आपके किले का। तो सैंड सिल्ट किले का जो मिक्सर होता है वो हमारा क्या होता है, लोम होता है, ये ध्यान रखना। और आपने एक कैलिच नाम सुना होगा, जो आपका कैलिच होता है, इसमें क्या होता है, ग्रेवल होता है, ग्रेवल होता है और आपका सैंड होता है और आपका सिल्ट होता है। मतलब यहाँ पे सैंड सिल्ट किले का हमको लोम बोलते हैं, और जो क्लिच होती है CALICH जो होती है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है और इसमें सिल्ट का मिक्सर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पीट की, आपने सुना होगा पीट, तो ये आपकी पीट जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, जो कि आपका वेजिटेबल जो मैटर होते हैं उनके जो एक्सेसिव मॉइस्चर इन सब से जा कर के बनती है। तो ये आप यहाँ देख लेना बस कि ऑर्गेनिक सॉइल होती है, पीट की आपकी है, ये आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है। पीट के बारे में क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक सॉइल है। तो ये लोम हो गया। और फिर एक तरफ आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, इंडूरेटेड क्ले, इंडू इंडू रेटेड क्ले। ये क्या होता है गाइज, ये क्या होता है कि जो आपकी क्ले होती है, क्ले जब हार्ड हो जाती है, हार्डनिंग ऑफ क्ले, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, मतलब ड्यू टू हीट एंड प्रेशर जो आपकी इंडूरेटेड क्ले होती है वो आपकी कहलाती है हार्डनिंग ऑफ क्ले। मतलब क्ले के हार्डनिंग होने से, हीट एंड प्रेशर की वजह से जो हमारी बनती है वो हमारी होती है इंडूरेटेड क्ले होती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है गाइज। और यहाँ पे हम बात करेंगे, एक आपकी होती है जो हम लोग वारबेड किले का नाम सुना होगा, एक आप सुने होंगे वारबेड किले का नाम, एक आपका सुने सुना होगा वारबेड किले का नाम। तो वारबेड किले में क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये सिल्ट का और प्लस आपका जो किले होता है उसका अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक बार सिल्ट फिर एक बार आपकी किले, तो इन तरीके से आपका क्या होता है, वारबेड किले का निर्माण होता है, जो कि कहाँ पे फार्म होती है, ये आपकी लेकस्टाइन सॉइल का एग्जाम्पल है, फार्म इन लेक्स में इसका फॉर्मेशन होता है। तो वारबेड किले सिल्ट और किले का अल्टरनेट तरीके से जो जमना होता है वो हमारा वारबेड किले में आता है। तो हमने बात कर लिया यहाँ पर लोम सॉइल का भी बात कर लिया। और एक आपने सुना होगा पीट, सुना ऑर्गेनिक मैटर, एक आपने सुना होगा मक सॉइल, मक का भी नाम सुना होगा कि ये आपकी जो मक होती है, ये मिक्सचर क्या होता है, हाईली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं, उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। मक जो होता है मिक्सचर, जो आपकी मक होती है, मक मिक्सचर ऑफ हाईली डिकम्पोज्ड
ऑर्गेनिक मैटर एंड फाइन पार्टिकल। इसका क्या होती है, ये मक जो है इसका एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल पे गाइस बात किया आज इस टॉपिक पे कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ और ये किस तरीके से सॉइल बनी आपकी, इनका कैसे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन थे, इस पर हमने बात कर लिया। और फिर रॉक का वेदरिंग कैसे हुआ, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, फिर अपाहेबल कैसे हमने बात किया। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप सॉइल के बारे में बात किया कि ओलियन सॉइल कैसे बनती है। फिर आपका हमने बात किया मैराइन सॉइल कैसे बनती है, वाटर से कौन सी बनती है, एओलियन हो गई या ग्लेशियल सॉइल हो गया। और यहाँ पर हमने बात किया कि वार्बेड के लिए क्या है, मक क्या है, एंड्रोइडेड के लिए क्या है, पीट क्या है, कैलिस लोम क्या है। और हमने बात किया फिर उसके बाद मक सॉइल के बारे में। और एक दो पॉइंट छूट रहा है, आपने सुना होगा जो ग्रेविटी से जो सॉइल का निर्माण होता है, ग्रेविटी के थ्रू जो सॉइल का निर्माण होता है उसमें एग्जाम्पल एक होता है टैलुस सॉइल, टैलुअस सॉइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलुवियल सॉइल भी कहते हैं, कोलुवियल सॉइल भी इसी का नाम देते हैं। अगर हम बात करें जो ग्लेशियर से सॉइल बनती है, ग्लेशियर से जो बनती है याद आ रहा है तो बता दिया, ड्रिफ्ट हो गया, टिल हो गया और आउटवाश हो गया, आउटवाश हो गया। तो ये इस सबसे जो ग्लेशियर सॉइल बनती है। तो ये दो पॉइंट अभी आपको रखना है, ये एग्जाम पूछा गया, टैलोस सॉइल और ड्रिफ्ट सॉइल भी पूछा जा चुका है और आपका आउटवाश भी पूछा जा चुका है, ये आपका ग्लेशियर सॉइल से निर्माण होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी आप अच्छी चीज़ें रिवाइज़ किए होंगे। अगर अभी कुछ छूट भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर आएगा, जिसमें हम लोग सारे फार्मूले, फेज डायग्राम, वाटर कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मूले पे बात करेंगे। कौन कौन से मेथड होते हैं वाटर कंटेंट निकालने की, कौन कौन से मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी के होते हैं, कौन से आपके यूनिट वेट के होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। इसी तरीके से हम डेली, चाहे वो 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, जो भी लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लेकिन हम डेली क्या करेंगे, एक टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। और ये वीडियो सीरीज़ आपको डेली मिलने वाली है। अगर आप कहेंगे दिन भर में 2 वीडियो डाल दिया करेंगे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप लोग क्या करना है, ईयरफोन को लगा लेना है, सुनते रहना, आपका रिवाइज होता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। वेलकम बैक।